Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बायोलॉजी की प्रिपरेशन के हवाले से है। बेसिकली अब अभी तक हमारे पास जो बायोलॉजी है इसकी जो पेपर स्कीम है पंजाब बोर्ड्स की वो आ चुकी है। तो इसके मुताबिक कौन सी चैप्टर से कितना पोर्शन आएगा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, और दूसरा फिर आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी है। पहले हम पेपर स्कीम को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह तैयारी करनी है जिससे आपको आसानी से आप लोग यानी बायोलॉजी का जो पेपर है उसको तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहली अगर हम बात करें पेपर्स की, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पेपर में आता है वो MCQs का होता है। 20 मिनट में आप लोगों ने हल करना होता है और 17 MCQs उसके अंदर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये MCQs का है। टोटल हमारे पास जो बायोलॉजी है फर्स्ट ईयर की उसके 14 चैप्टर्स हैं। तो उसमें से जो 3 चैप्टर हैं 10, 11 और 14, इनसे 2-2 MCQs आएंगे, और बाकी जितने भी चैप्टर हैं, ठीक है, बाकी यानी 10, 11 और 14 को निकाल के उनसे एक MCQs आएगा। तो टोटल ये 17 MCQs हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन होगा। टोटल हमारे पास पेपर में जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो 12 आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, और उसमें से 8 करने होते हैं। ये जो 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे ये किन किन चैप्टर से बनेंगे? चैप्टर 2 से, चैप्टर 3, चैप्टर 8, चैप्टर 10 और चैप्टर 11। और कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे? चैप्टर 2 से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, चैप्टर 3 से 3, चैप्टर 8 2, चैप्टर 10 4 और चैप्टर 11 2। तो इनको ऐड करें तो ये 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिसमें से आप लोगों ने 8 करने होंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का है। इसमें भी 12 में से आपने 8 करने हैं, और ये किस किस चैप्टर से आएगा? 1, 4, 7, 9, 14। जो शॉर्ट क्वेश्चन है एक में से पहले चैप्टर से 2 आएंगे, चौथे से 2 आएंगे, 7वें से 4 आएंगे, 9वें से 2 आएंगे और 14वें से 2 आएंगे। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें भी 9 शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का चैप्टर है। इसमें से 9 में से 6 अटैम्प्ट करने होंगे। और कौन कौन सी चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा? क्वेश्चन बनेगा चैप्टर नंबर 5 से, 6 से, 12 और 13 से। कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे? 5 से 1 आएगा, 6 से 1, 12 से 3 एंड 13 से 4। तो इस तरह ये टोटल हमारे पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें से आप लोगों ने 6 अटैम्प्ट करने। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस के हमेशा 2 पार्ट आते हैं, A और B, और हर पार्ट की जो वेटेज है वो 4 नंबर की है, और शॉर्ट क्वेश्चन की वेटेज हमेशा 2 नंबर की होती है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के जो कॉम्बिनेशन इस साल स्कीम में रखे गए हैं वो 1 to 14, पहले को कॉम्बिनेशन 14 के साथ रखा गया। क्वेश्चन नंबर 6 में दूसरे का कॉम्बिनेशन 8वें के साथ, यानी पार्ट A चैप्टर नंबर 2 से आएगा, और जो पार्ट B है वो चैप्टर नंबर 8 से आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में जो पार्ट A है 4 चैप्टर से, और जो पार्ट B है वो 12 चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें पार्ट A 5 चैप्टर से और पार्ट B 11 चैप्टर से, और क्वेश्चन नंबर 9 है पार्ट A 6 चैप्टर से प्लस 9। ये हमारे पास कॉम्बिनेशंस है, पेयरिंग स्कीम है। ये तकरीबन हर साल, पिछले जो साल था उसमें भी यही स्कीम थी, इस साल भी यही स्कीम है। बायो की जो स्कीम है वो चेंज नहीं हुई इस साल। अच्छा, उसके बाद ये तो पेपर पोर्शन है कि किस चैप्टर से कितना पोर्शन आएगा। अब आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी? हमेशा तैयारी का एक रूल अपने याद रखना है, बायो के हवाले से भी, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी। सबसे पहले आप बुक में वो पोर्शन तैयार करें जो सबसे आसान है, क्योंकि आसान पोर्शन को तैयार करने में टाइम कम लगता है, तैयार ज़्यादा हो जाता है, और मुश्किल जो पोर्शन है उसको तैयारी करने में टाइम ज़्यादा लगता है। अब स्टूडेंट क्या करता है, जिस दिन पेपर वाला दिन होता है तो वो पहले चैप्टर से स्टार्ट कर देते हैं। अब अगर किसी को पहला चैप्टर सही तरह से नहीं है, वो 4-5 घंटे अगर पहला चैप्टर ले गया, फिर उसके पास टाइम कम बचता है, और टाइम जब कम बचेगा वो फिर परेशान हो जाएगा कि अभी तो मेरा इतना सारा सिलेबस रहता है। तो हमेशा अपने पूरे सिलेबस को एनालाइज करें, और उसमें से जो सबसे आसान आपको लगता है
क्योंकि मैं आप लोगों की तैयारी नहीं जानता कि आपको कौन सा चैप्टर कितना आसान लगता है। बाज़ ऐसे चैप्टर होते हैं जो हमारी नज़र में आसान होते हैं लेकिन स्टूडेंट के लिए मुश्किल हो जाते हैं, और बाज़ ऐसे होते हैं जो मुश्किल चैप्टर होते हैं लेकिन स्टूडेंट उनको आसानी से पिक कर रहा होता है। ये तो हर एक स्टूडेंट की डिफरेंट यानी मेंटालिटी होती है। तो बहरहाल अगर आप लोगों ने यानी मुझे फॉलो करना है तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि आपने आसानी से मुश्किल की तरफ कैसे जाना है। हमेशा कोशिश करें कि जैसे अगर किसी को बिल्कुल बायोलॉजी नहीं आती तो वो पहले पास होने की कोशिश करें, उसके बाद फिर अच्छा नंबर लेने, फिर उससे अच्छे, फिर उससे अच्छे, फिर पूरे नंबर की स्ट्रगल होती है। हमेशा पहले पास होने की कोशिश की जाए, इतना पोर्शन लाजमी कर ले कि वो उसमें से वो आसानी से क्या हो जाए, पास हो जाए। तो आपने तैयारी किस हवाले से करनी, किस तरह करनी है, यानी पहले किस चैप्टर को करना है, फिर बाद में किस चैप्टर को करना है, फिर किस चैप्टर को करना है, तो एक सीक्वेंस मैंने बनाई है। तो आप अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा, सबसे पहले जब पेपर वाला दिन होगा उस दिन भी इसी सीक्वेंस से आप पढ़ेंगे तो उम्मीद है आपको बनिस्बत उन स्टूडेंट के जो पहले चैप्टर से स्टार्ट होते हैं और एंड तक मूव कर रहे होते हैं उनसे ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। सबसे पहले अगर मैं आपको कहूं कि आपने कौन कौन से चैप्टर सबसे पहले फिंगर टिप्स पर याद करने हैं, अच्छी तरह याद, जब तक ये चैप्टर तैयार ना हो आपने मज़ीद और चैप्टर तैयार नहीं करने। सबसे जो आसान तरीन चैप्टर है बायोलॉजी का वो चैप्टर नंबर 3 है। इसमें से 7 नंबर का पोर्शन आता है। आपने देखा होगा कि ये जस्ट 3-4-5 पेज का चैप्टर है, यानी इसको तैयारी करने में अगर आप टाइम लगाएं मैक्सिमम, जिसको ने 1-2 दफ़ा इसको पढ़ा भी हो वो मैक्सिमम आधे घंटे में इसको तैयार कर लेगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 7, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का चैप्टर है, इसमें से 9 नंबर का पेपर आता है। ये भी तकरीबन 6-7 पेजेस का है, जिसने इसको थोड़ा सा भी तैयार किया हो उसको 1 घंटा लगेगा। उसके बाद 13 चैप्टर, एक और आसान तरीन चैप्टर है जो बायोलॉजी की बुक का, इसमें से भी 9 नंबर का पेपर। अच्छा, वो स्टूडेंट जिसको कुछ भी नहीं आता वो इन चैप्टर को मैक्सिमम 3 दिन में तैयार कर सकता है। यानी एक ऐसा स्टूडेंट जिसने बायो को 0 से स्टार्ट करना है तो ये 3 चैप्टर को वो मैक्सिमम 3 दिन में तैयार कर सकता है। और इसका यहाँ तक कितने नंबर का पेपर बनेगा, 25 नंबर का पेपर, और पास होने के लिए कितने चाहिए, 28 नंबर। यानी आप ये समझ लें कि हम फर्स्ट ईयर में जो दिन होते हैं वो तकरीबन 400 के करीब होते हैं। अगर स्टूडेंट इन 3 चैप्टर पे टाइम लगाए तो वीक से वीक स्टूडेंट का भी जो टाइम मैक्सिमम लगता है वो 3 से 3.5 दिन लगेगा। यानी पूरे साल में अगर 3 से 3.5 दिन सिर्फ बायोलॉजी को पढ़ा जाए, पूरे साल में मैं अगर बात कर रहा हूँ, तब भी वो पास आसानी से हो सकता है। ठीक है, नंबर 28 चाहिए होते हैं तो एक आधा अगर एमसीक्यूज उसका तुक्का लग गया, जिसको हम कहते हैं तुक्का लग गया, वो ठीक हो जाए 2-3 एमसीक्यूज, तो वो 28 नंबर आसानी से गेन कर सकते। यानी वो स्टूडेंट, आप यहाँ से अंदाज़ा लगाए कि वो स्टूडेंट जिनकी बायोलॉजी में सप्ली आती है तो इसका मतलब है उन्होंने पूरे 400 दिनों में सिर्फ 72 घंटे भी बायो नहीं पढ़ी है। अच्छा, उसके बाद आपने जो कॉम्बिनेशन करना है, जो आसान कॉम्बिनेशन है, वो चौथा और 12वें चैप्टर का कॉम्बिनेशन। पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपका चौथा और 12वां ये कंप्लीट हो जाए। ये मैं इस वजह से रिकमेंड करता हूँ कि वो चौथा चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिसका आपने 70% मैट्रिक में पढ़ा होता है, और 12 जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड है इसका भी 70% आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा होता है। ठीक है, इस वजह से ये अगर एक स्टूडेंट है जो अच्छा है वो तो बड़ी आसानी से इसको 1-1 घंटे में तैयार कर। एक वीक स्टूडेंट के लिए भी मैक्सिमम 3 दिन इन दोनों चैप्टर के लिए चाहिए। इससे पोर्शन कितना आएगा, 9 नंबर का, और इससे पोर्शन आएगा 11 नंबर का। ये 12वां चैप्टर फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है, तो इस वजह से मैंने जो लॉन्ग क्वेश्चन में पिक किया है वो ये कॉम्बिनेशन पिक किया है। अगर इसमें ऐड करें 25 और 9, ये तकरीबन बनते हैं 34 और 11, ये 45 नंबर बनते हैं। यानी अगर आप एक हफ्ता लगा लें बायो को तो आप 45 एक थोड़े से अच्छे तरीके से आप पास हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो कॉम्बिनेशन आपने करना है वो दूसरे और 8वें का करना है। इससे 7 नंबर का पेपर आएगा और इससे 9 नंबर का, तो 16 अगर आप ऐड कर दें 61। और इन दोनों में से ये थोड़े से उस स्टूडेंट के लिए थोड़े से मुश्किल चैप्टर हैं, क्योंकि अब हम मुश्किल की तरफ आ रहे हैं।
थोड़े से मुश्किल चैप्टर है, जिसने यानी बायोलॉजी को इतना सीरियस नहीं लिया। हाँ, लाइक स्टूडेंट के लिए तो ये फिंगर टिप्स पे बड़ा आसान सा चैप्टर है, दूसरा भी और 8वां भी। तो 16 नंबर अगर इसमें है तो 61 नंबर, तो यहाँ तक 61 नंबर का पेपर कंप्लीट। अभी तक ये सारा वो बायो का पोर्शन है जो मैं कह सकता हूँ कि जिसने अभी बायो स्टार्ट से शुरू करनी है तो मैक्सिमम 10 से 15 दिन के अंदर ये सारा पोर्शन आसानी से अटेम्प्ट कर सकता है, याद कर सकता है। 61 नंबर का पेपर उसके पास अब भी विद इन हैंड है। अच्छा, उसके बाद अगला जो कॉम्बिनेशन है 5 और 11, इससे 7 नंबर का पेपर आएगा। उसके बाद इससे 10 नंबर का पेपर है। 17 नंबर ऐड करें तो 78 मार्क्स बनते हैं। इन सारे चैप्टर में जो सबसे मुश्किल चैप्टर है वो 11वां है। ठीक है, यानी ये सारे चैप्टर अगर आप नियत करके बैठ गए तो मैक्सिमम इन सारे चैप्टर को तैयार करने में सिर्फ 30 दिन लगते हैं। अभी आप लोगों के पास तकरीबन 3.5 महीने हैं, यानी वो स्टूडेंट जिसने अभी तैयारी स्टार्ट करनी है वो भी 78 मार्क्स तक आसानी से जा सकता है। वो स्टूडेंट जो तैयारी में कमज़ोर हैं या वो मीडियोकर तैयारी उनकी है तो इन चैप्टर को वो अच्छे अंदाज में कर लें, तो उनका 78 मार्क्स अगर नहीं भी आते 70 तक वो जा सकते हैं। ठीक हो गया। हाँ, अगले जितने भी चैप्टर्स हैं वो उन स्टूडेंट के लिए हैं जिन्होंने 85 मार्क्स के लिए कंप्लीट करना है। अच्छा, इसके बाद जो आप लोगों ने पोर्शन करना है वो चौथा लॉन्ग क्वेश्चन 6 और 9 वाला। अब ये थोड़ा सा मुश्किल जोन आ गया, इसमें छठा तो आसान है लेकिन ना वो थोड़ा सा क्या है मुश्किल चैप्टर है, तो इससे 7 नंबर का पेपर आएगा। अब जो आप कह सकते हैं कि ये जो पोर्शन है ये आपको चॉइस के लिहाज से आपको हेल्प करेगा, और पेपर में जितनी ज़्यादा आपके पास चॉइस होगी उतना ही ज़्यादा पेपर आप लोगों के लिए अटैम्प्ट करना आसान होगा, बड़ा अच्छे तरीके से आप लोग एफिशिएंट। ये जो पोर्शन अगर आप लोग सिर्फ इस पोर्शन को करते हैं तो आपके पास चॉइस नहीं होगी। अब ये ना कहें कि अब इनमें से भी हम सिलेक्टिव करें, तो अगर आपने 78 मार्क्स लेने हैं तो इस पोर्शन को 100% आपको तैयार करना पड़ेगा। मूव हमेशा पहले सबसे आसान तरीन पोर्शन, उसके बाद थोड़ा सा टफ, उससे टफ, उससे टफ। ठीक है, और फिर सबसे एंड पे अगर टाइम बच जाए तो टफेस्ट पोर्शन जो बुक का है उसको आपने करना है। तो 9 में से 9 नंबर का पेपर आता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला जो कॉम्बिनेशन फिर आपने चैप्टर नंबर 10 करना, चैप्टर नंबर 10, फिर 1 करना है और फिर 14 करना है, 1 और 14। ठीक है। अगर सपोज आप लोगों से ये पोर्शन तैयार हो जाता है तो छठे और 9वें को लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से तैयार कर लें, और 10वें में से वैसे ही शॉर्ट क्वेश्चन आने, और पहले और 14वें को फिर आप लोगों ने अगर ये सारा पोर्शन तैयार होता है तो इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, अदरवाइज इसको फिर आपने शॉर्ट और MCQs के लिहाज से तैयार। MCQs तो आपने हर लिहाज से तैयार करने अगर आपने पूरे नंबर लेने हैं 85। हाँ, लेकिन एक बात, ये ज़्यादा नंबर लेने के चक्कर में अपने चैप्टर्स को कमज़ोर ना छोड़ दें, ये हमेशा याद रखें। तीसरा, जब तक आप इफ़ेक्टिवली नहीं कर पा रहे हो उस वक्त तक 7वें की तरफ मूव ना करें, और जब तक 7वां चैप्टर आपकी ग्रिप में नहीं आ जाता उस वक्त तक 13वें, यानी आपके थोड़ा करें, अच्छा करें, ये बहुत ज़बरदस्त है बनिस्बत आप ज़्यादा करें और आपसे कुछ भी ना हो। ठीक है, तो इस वजह से हमेशा कोशिश करें जब भी आप लोगों ने बायोलॉजी की तैयारी कर या किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है तो पहले ये मैंने अपने लिहाज से यानी एक स्कीम बनाई है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपको कोई और चैप्टर ज़्यादा आसान लगते हैं तो आप उसको यानी तैयार, हमेशा रूल ये याद रखने के पहले आसान पोर्शन होगा, फिर उससे मुश्किल, फिर उससे मुश्किल, फिर उससे मुश्किल। ये वो पोर्शन है, अगर आप पेपर वाले दिन हमेशा इस तरीके को फॉलो करें, उसकी वजह ये है क्योंकि इस पोर्शन को तैयार करने में मैक्सिमम तीसरा चैप्टर अगर तैयार हो तो 15 मिनट लगते हैं, 7वें चैप्टर के लिए आधा घंटा और 13वें चैप्टर के लिए आधा, तो 1.25 घंटे के अंदर आपके 3 चैप्टर निकल जाएंगे। उसके बाद 1-1 घंटा इसको लगाएं तो टोटल 5 घंटे में आपके 5 चैप्टर निकल जाएंगे। उसके बाद 2-2 घंटे इसको लगाएं तो तकरीबन 9 घंटे में आपके यहाँ तक 7 चैप्टर निकल जाएंगे। उसके बाद 2-2 घंटे इसको लगाएं तो 11 घंटे में आपका कंप्लीट सब्जेक्टिव का पेपर कंप्लीट हो जाए। अब जब एक स्टूडेंट को पता है कि मेरा पेपर मुझे कंप्लीटली तैयार हो चुका है, अब वो आसानी से यानी बगैर किसी प्रेशर के वो आसानी से बाकी चैप्टर भी क्या कर सकता है, तैयार कर सकता है। ठीक है, तो अपने इस तरीकों को फॉलो करना है पेपर वाले दिन। हाँ, तैयारी हमेशा आसानी से मुश्किल की तरफ करनी है। तो ये बायोलॉजी की स्कीम है फर्स्ट ईयर की,
और ये आपने मूव ऐसे कर लें तो आपके लिए, मुझे लगता है, मेरा जो एक्सपीरियंस वो यही कहता है कि मैंने जितने भी स्टूडेंट को इस तरीके से गाइड किया है उनके तैयारी कम होने के बावजूद उनके नंबर अच्छे आए। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि इस तरीके की जो तैयारी है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है बनिस्बत आपके कि पहले चैप्टर से स्टार्ट करें एंड तक, क्योंकि बायोलॉजी में जो कॉम्बिनेशन बन रहे होते हैं वो यूजुअली पहला पोर्शन और आखिरी पोर्शन को उठा रखा होता है। अगर आप पहले से स्टार्ट करेंगे तो आपका 8 चैप्टर करने के बावजूद भी आपके सिर्फ 1 लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा होगा। तो इस वजह से कभी भी पहले चैप्टर को सीक्वेंस के साथ स्टार्ट ना करें। हाँ, क्वेश्चन वाइज चलें कि पहले को क्वेश्चन कंप्लीट, पेपर कंप्लीट हो गया, पास होने के काबिल हो गया, मुश्किल थोड़े से अच्छे नंबर लेने के काबिल हो गए, ऐसे तो हमेशा इस तरह मूव करें। आज के लिए इतने ही। अल्लाह हाफिज़।